नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हेडलाइंस और बाकी खबरें आप तक पहुंचाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको पहुंचानी है। खुशखबरी है ये, क्योंकि आपका पसंदीदा और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज 26वें हफ्ते, एकदम आप डिटेल्स देख सकते हैं मेरे साथ वाली स्क्रीन पे, 26वें हफ्ते देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। बाकी ये टीवी रेटिंग है जिसमें 22+ ABHSM वीक 26 में जी न्यूज नंबर 1 पोजीशन पर है। ये आपका प्यार है, यकीन मानिए, आपका भरोसा है, आपका साथ है, जिसने जी न्यूज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। और हमारा आपसे ये वादा है कि आगे भी इसी तरह से जी न्यूज आपकी और देश की उम्मीदों पर खरा रहेगा। पीएम मोदी ने हाइफा में प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने स्मारक स्थल पर फूल अर्पित किए, कुछ देर मौन भी रखा। पीएम मोदी ने भारतीय सैनिकों से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सैनिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। कल टेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में 5000 से ज्यादा भारतीयों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू पूरे वक्त उनके साथ रहे। पीएम ने 3 बड़े ऐलान किए। टेल अवीव से दिल्ली मुंबई के बीच फ्लाइट शुरू होगी। इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर खुलेगा। OCI कार्ड के नियमों में भी थोड़ी राहत होगी। भुवनेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो। कल्पना चौराहे से वसंतपुर तक कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखा। अमित शाह के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां मौजूद रही। वसंतपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। ओडिशा दौरे के आखिरी दिन अमित शाह ने जी न्यूज से खास बातचीत की। हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कश्मीर के हालात पर अमित शाह ने कहा, घाटी में हालात नियंत्रित हो रहे हैं, जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जी न्यूज ने अमित शाह से पूछा, क्या आप महबूबा सरकार के कामकाज से खुश हैं? उन्होंने कहा, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार की कूटनीति की वजह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। चीन के साथ सीमा विवाद पर जी न्यूज से बोले अमित शाह, कहा, हमारा विदेश मंत्रालय अपना काम कर रहा है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 117वीं जयंती है। भुवनेश्वर में अध्यक्ष अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। बार की रेटिंग में जी न्यूज नंबर 1 26वें हफ्ते में 22+ कैटेगरी में सभी न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद राष्ट्रपति तक पहुंचा। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को बातचीत का ब्यौरा दिया। ममता के बयान को राज्यपाल ने बेबुनियाद बताया। कहा, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट और बद्रिया समेत कई इलाकों में धारा 144 लागू है। 9-24 परगना में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। बसीरहाट में चौथे दिन भी सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज बंद रहे। कल दोपहर फिर हिंसक वारदात होने से दहशत में है लोग। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में हिंसा में घायल 70 साल के बुजुर्ग कार्तिक घोष की मौत हो गई है। कोलकाता के अस्पताल में तोड़ा दम। कार्तिक घोष कल झड़प के दौरान घायल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें अपना कार्यकर्ता बताया। कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। आतंकी कांवड़ियों के भेष में वारदात को अंजाम दे सकते हैं। 4 राज्यों की पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। कश्मीर के हालात पर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से टेरिटोरियल आर्मी का जवान जहूर ठाकुर AK-47 के साथ लापता, पुलिस तलाश में है। श्रीनगर में हुर्रियत नेता यासीन मलिक गिरफ्तार। बुरहान वानी की बरसी पर हंगामे की आशंका है। राजस्थान के शेरगढ़ में वायुसेना का MiG-23 ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया है। विमान ने जोधपुर से उड़ान भरी थी। चालक दल के दोनों सदस्य यानी दोनों पायलट सुरक्षित है। पुडुचेरी में 3 मनोनीत विधायकों को शपथ न दिलाने पर घमासान है। कांग्रेस और DMK ने विरोध जताया। शनिवार को बंद बुलाया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण सामी के आरोपों पर गवर्नर किरण बेदी का जवाब। कहा, कानून के अनुसार काम करती हूं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक। 11 जुलाई को दिल्ली में मुलाकात होगी। अचल कुमार ज्योति नए मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। नसीम जैदी रिटायर हुए।
विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई है आज। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सवाल जवाब होंगे। भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल PMLA कोर्ट ने जारी किया ये वारंट। जोधपुर कोर्ट से सलमान खान को राहत मिली। चिंकारा मामले की सुनवाई 22 जुलाई तक स्थगित। नोटबंदी के मामले में आज संसदीय समिति के सामने पेश होंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर। बैंकों में जमा हुई रकम के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के CM वीरभद्र सिंह पर एक और घोटाले का आरोप है। सोलन में 23 करोड़ के जमीन घोटाले की CBI जांच की मांग हो रही है। NDA राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 8 जुलाई को रांची जाएंगे। विधायकों से समर्थन मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने मीडिया को नसीहत दी। कहा, विकास की खबरें प्रमुखता से दिखाने की जरूरत है। जंतर मंतर में पैंथर्स पार्टी का धरना प्रदर्शन। टोल प्लाजा पर वसूली खत्म करने की मांग। बेंगलुरु में उठी हिंदी और अंग्रेजी विरोधी आवाज। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने अंग्रेजी और हिंदी में लिखे बैनर पर कालिख पोती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिल्ली महिला आयोग की दखल के बाद ये कार्रवाई हुई। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक महिला से कथित तौर पर मारपीट का मामला। सोमनाथ भारती, अमानतुल्लाह खान और जर्नैल सिंह की मुश्किल बढ़ी। दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मचारी आज CM केजरीवाल के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगी। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन है ये। कल डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज का हिसाब किताब किया। मुरादाबाद में मोबाइल टावर शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर राख हो गया। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। यूपी के फर्रुखाबाद में पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सैंपलिंग के बाद पेट्रोल पंप को सीज कर लिया गया है। यूपी के संभल में हैंडपंप पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इलाके के लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। प्रशासन बेखबर है इससे। यूपी के बिजनौर में बेकाबू बस ने कार को टक्कर मारी। 3 बच्चों के साथ 9 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में बेकाबू कार ने लोगों को कुचला। 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के एटा में लड़की को गोली मारने के बाद लड़के ने खुदकुशी की। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कन्नौज में छेड़छाड़ से परेशान होकर 16 साल की लड़की ने खुदकुशी की। आरोप इलाके के दबंगों पर है। फिलहाल कोई गिरफ्तार नहीं। यूपी के उन्नाव में एक महिला का बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता पर अपने पति के अपहरण का आरोप है। डीएम और पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। यूपी के फतेहपुर में 2 व्यापारियों और एक VHP नेता से फोन पर 10-10 लाख की फिरौती मांगी गई। धमकाने वाले ने दाऊद का नाम लिया। पंजाब के नवाशहर में आबकारी दारोगा पर शराब माफिया का हमला। शराब पकड़े जाने पर मारपीट की, 3 लोग घायल। पंजाब के फाजिल्का में ब्लैकमेल करने वाले लेडीज गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 7 मेंबर्स गिरफ्तार। MMS बनाकर ब्लैकमेल करती थी ये महिलाएं। MP के मंदसौर से शुरू हुई किसान मुक्ति यात्रा। पिछले महीने हुई पुलिस की कार्रवाई का ये विरोध कर रहे हैं। 18 जुलाई को दिल्ली में किसान धरना देंगे। छिंदवाड़ा में बिजली के टूटे तार की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कई बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। मध्य प्रदेश के सागर में कारोबारी पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। अस्पताल में मौत हो गई। नाराज परिवारों ने हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में गरीब युवक के शव के लिए नहीं मिला वाहन। पोस्टमार्टम के लिए 30 किलोमीटर कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा शव। राजस्थान के लालसोट में विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने अफसर को 47,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। कन्हैया लाल रसद विभाग का इंस्पेक्टर है। जयपुर में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। 6 लोग घायल हुए। सड़क हादसे के बाद बात बढ़ी। राजस्थान के करौली में युवती की जलकर मौत हुई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर शक जताया है। पुलिस जांच में जुट गई है। ग्वालियर में CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हुआ खिलौनों का चोर। लग्जरी कार से आए चोर ने 50,000 के सामान पर हाथ साफ किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में जीप नहर में जा गिरी। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जयपुर में एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला के बाल काटे। पीड़ित परिवार ने जादू टोने का अंदेशा जताया। बिहार के राजदेव रंजन हत्याकांड में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। राजदेव की पत्नी ने तेज प्रताप यादव पर भी FIR दर्ज कराने की मांग की।
पटना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। कई बैंक्स के 200 से ज्यादा एटीएम कार्ड्स और 500 से ज्यादा सिम बरामद हुए इनके पास से। बिहार के कैमूर में 2 ट्रकों के बीच में भिड़ंत हो गई। एक ट्रक ड्राइवर की मौत, दूसरा जख्मी। बिहार के सुपौल में पिता ने बेटी की हत्या की। अपनी पसंद के लड़के से बेटी ने शादी की थी। बिहार के दरभंगा में लूट की साजिश नाकाम हुई। पुलिस ने कुख्यात अपराधी अशोक मंडल को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बिहार के नवादा में नकली कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। लाखों रुपए की नकली दवा भी बरामद। बिहार के बेगूसराय में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिवार का अस्पताल में हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। बिहार के नवादा में शराब माफिया का आबकारी विभाग की टीम पर हमला, इंस्पेक्टर और 3 कर्मचारी घायल। सिवान में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। एक व्यक्ति की मौत, महिला समेत 10 साल का बच्चा घायल। झारखंड के घाटशिला में छोटे भाई ने अपने भाई, भाभी और भतीजी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। असम में बाढ़ से हालात और खराब हो गए हैं। 834 गांव घिरे हुए हैं पानी से। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 10 जिलों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान। यूपी के गोरखपुर में बारिश से आफत है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। ऋषिकेश के छात्र देवांश ने तैयार की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। 30 रुपए के खर्च में दौड़ेगी 35 किलोमीटर। सुरक्षा मानकों पर अब काम जारी है। ओमपुरी की आखिरी फिल्म कबाड़ी की स्क्रीनिंग के साथ दिल्ली में जागरण फिल्म फेस्टिवल का समापन। जी मीडिया फिल्म फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर। बाजार में अच्छी तेजी। निफ्टी 9680 के ऊपर, सेंसेक्स में करीब 150 अंकों की तेजी देखी गई। इंडिगो की अहम कॉन्फ्रेंस कॉल आज। एयर इंडिया खरीद को लेकर निवेशकों और एनालिस्ट के सवालों का जवाब देगा इंडिगो का मैनेजमेंट। सोने चांदी की कीमतों में तेजी। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 60 रुपए बढ़ गया है। चांदी में करीब 250 रुपए की तेजी। कच्चे तेल के दाम में आधा प्रतिशत का इजाफा हुआ है। कल करीब 4% की गिरावट आई थी। कार खरीदारों के लिए खुशखबरी है। मारुति, होंडा के बाद टाटा और महिंद्रा ने भी दाम घटा दिए हैं। कीमतें 10,000 से 2 लाख तक कम हुई है। मैक्सिको में 2 गुटों में फायरिंग हुई। हादसे में 26 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में भयंकर आग लगी है। आसपास के सभी रिहायशी इलाके खाली करा लिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पोलैंड पहुंचे। यहां से G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी जाएंगे। जर्मनी के हैम्बर्ग में होने वाले G20 सम्मेलन के विरोध में हजारों लोगों का प्रदर्शन। मानवाधिकार हनन से जुड़े कई संगठन शामिल हुए। पेरू में किसानों और डेयरी मालिकों का सरकार के खिलाफ व्हाइट मार्च। विदेशों से आने वाले मिल्क पाउडर में कटौती की मांग कर रहे हैं। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। काराकस में राष्ट्रपति निकोलस के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का आखिरी वनडे आज। सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद सरफराज अहमद बने पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान। तीनों फॉर्मेट में अब पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने फिर पाकिस्तान के दौरे से इनकार किया। पीसीबी ने अक्टूबर में द्विपक्षीय सीरीज खेलने का प्रपोजल दिया था। ओडिशा में आज से एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत। 44 देशों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत में तीसरी बार हो रहा है प्रतियोगिता का आयोजन। 1989 में दिल्ली और 2013 में पुणे में हुई थी चैंपियनशिप। फिल्म फन्ने खान में ऐश्वर्या राय के साथ रोमांटिक सीन ना कर पाने का अनिल कपूर को अफसोस है। 17 साल बाद दोनों की जोड़ी पर्दे पर नजर